हेलो फ्यूचर के टॉपर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हमने डिस्कस किया है अभी तक लीडरशिप के फीचर्स, इंपॉर्टेंस, और अब हम बात करने जा रहे हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे लीडर के पास। तो दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो चलिए अब बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर पर। क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे लीडर के पास। और हाँ दोस्तों, हमने चैप्टर 1 2 3 4 डिस्कस कर लिया है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पूरी प्लेलिस्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर अवेलेबल है। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे पूरी प्लेलिस्ट का लिंक, और जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर पर। सबसे पहला पॉइंट आता है फिजिकल क्वालिटी का। तो दोस्तों, एक लीडर की जो क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब जो फिजिकल होना चाहिए, फिजिक्स जो होनी चाहिए एक लीडर की, वो बेस्ट होनी चाहिए। इसकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी उसकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिससे कि वो बात करे तो ऐसा लगना चाहिए कि एक लीडर बात कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए लीडर ही हमारा कमज़ोर 4 फुट 3 फुट का हो और उसके फॉलोवर 6 फुट के हो, तो वहाँ तो एफिशिएंसी आएगी ही नहीं दोस्तों। तो लीडर के फिज़िकली फ़िट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसकी जो पर्सनैलिटी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जैसे कि अब मैं एक लीडर की बात करूँ तो मैं जैसे कि नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी। तो यही बात है, उनकी पर्सनैलिटी का इफ़ेक्ट पड़ता है जब वो बात करते हैं। वो कैसे मैनिपुलेशन तो नहीं कहेंगे, कैसे वो अपने जो फॉलोवर्स हैं, कैसे इंडियंस जो हैं उनको जो डायरेक्शन देते हैं, जो डिसीज़न लेते हैं इंडियन के लिए, वो कैसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? वो एक तरीके की पर्सनैलिटी बनी है उनकी। उनकी फिज़िकल पर्सनैलिटी ही ऐसी है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, हर इंसान को जो भी हमारा लीडर है, उसको उसके काम की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इंटेलिजेंट ही नहीं है, उसे किसी तरह के एनवायरनमेंट में काम करने का अनुभव ही नहीं, एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है क्या बात कब करनी है और किस तरीके से हमें डिसीज़न लेने हैं, तो और उसकी इंटेलिजेंस जो है, उसका आईक्यू है जो बिल्कुल ज़ीरो है, तो वो लीडर कहलाने लायक नहीं है। तो दोस्तों, हमेशा एक लीडर का जो है आईक्यू जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड वगैरह, इंटेलिजेंस वगैरह, उसे जनरल नॉलेज वगैरह हर चीज़ की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट होना चाहिए क्वालिटी ऑफ गुड लीडर में ऑनेस्टी। एक लीडर को जो है हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। जो भी वो बताए, हमेशा सच बताए अपने एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि वहाँ पर मैनिपुलेशन वगैरह या ओवरलैपिंग जैसी प्रॉब्लम ना आए। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कोऑपरेटिव। एक अच्छा लीडर हमेशा कोऑपरेट कर कर चलता है, चाहे एनवायरनमेंट कैसा भी हो, चाहे पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, चाहे नेगेटिव एनवायरनमेंट हो, चाहे न्यूट्रल एनवायरनमेंट हो। तो दोस्तों, वहाँ पर हमेशा जो एक गुड लीडर होता है, वहाँ पर हमेशा कोऑपरेट करता है, जिससे कि वो उसका मेन काम क्या है लीडर का मेन काम है कि वो अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करे। कब वो इंस्पायर करेगा? अगर वो खुद कोऑपरेटिव नहीं होगा, वो अपने फॉलोअर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, तो कहाँ से मोटिवेशन बना पाएगा? तो दोस्तों, यही बात होती है गुड लीडर के अंदर। गुड लीडर हमेशा कोऑपरेटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मोटिवेशनल स्किल। तो एक लीडर के पास मोटिवेशनल स्किल होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि आप देखते हैं, आर्मी का जो कमांडर होता है, चीफ होता है, वो हमेशा किस तरह से अपने पूरी मिलिट्री को लीड करता है और कैसे मोटिवेट करता है। जब वो उनको मोटिवेट करता है, तभी तो वो इंस्पायर होने के बाद अच्छे से वॉर के अंदर अपनी एफिशिएंसी दिखाते हैं। तो वही बात इसके अंदर है, एक गुड लीडर को हमेशा मोटिवेशनल स्किल्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तभी काम के अंदर एफिशिएंसी आएगी और जो हमारा गोल है वो अचीव हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मोटिवेट कैसे करोगे? बिना बोले मोटिवेट करोगे? तो दोस्तों, मोटिवेट करने का तरीका होता है कम्युनिकेशन स्किल होना। अगर उसके इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, लीडर की इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, लीडर अच्छा नहीं बोलता है, तो वहाँ पर बहुत कम चांसेस हैं कि वो लीडर अच्छा हो और वहाँ पर मोटिवेशन क्रिएट कर सके। अब आप देखिए, जब भी कोई वॉर होने वाला होता है, तो आर्मी का कमांडर जो है क्या करता है? आर्मी का कमांडर उनसे उनके अंदर एक तरीके की आग पैदा करता है, जिससे कि वो मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट होने के बाद, मोटिवेट किस चीज़ से करता है? वो वर्ड्स का यूज़ करके तो मोटिवेट करता है, तो उनकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होती है, वो इस तरीके का लहज़ा यूज़ करते हैं बोलने में, जिससे कि उनका जो फॉलोवर्स हैं, वो सारे मोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेट होने के बाद अपनी एफिशिएंसी दिखाते हैं वहाँ पर वॉर वॉर ग्राउंड में। किस तरह से वो फिर एफिशिएंसी दिखाकर जीत दर्ज करते हैं अपनी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कैरिस्मेटिक नेचर। कैरिस्मेटिक का मतलब होता है एक तरीके का
एक सेंस होनी, एक तरीके की ये समझिए एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए इस तरीके की, वो शक्ल से ही लीडर दिखाई दे। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, उसमें एक बात होनी चाहिए लीडर के अंदर कि वो करिश्मा होना चाहिए उसके अंदर, एक तरीके करिश्मा समझिए, एक करिश्मा होना चाहिए उसके अंदर कि वो देखने से ही पता लगे कि भाई ये लीडर है, ये एक लीडर है। लीडर ऐसा होता है जैसे कि अब मैं लीडर की बात करूँ, हमारे इंडियन कैप्टन की बात कर लीजिए, रोहित शर्मा की। वो लगता है जब वो खेलते हैं ना तो लगता है भाई ये कप्तान खेल रहा है, एक टीम का कप्तान खेल रहा है, वो कैसे लीड कर रहा है। आप देखते हैं रोहित शर्मा को, कभी वो फेयर नहीं होता, कभी नहीं डरता। वो कैसे ही कितना ही बड़ा बॉलर आ जाए कभी नहीं डरता, वो हमेशा क्या करता है बॉलर की पिटाई पर उतर जाता है। वो हमेशा चौके छक्के के लिए खेलता है, वो कभी ऐसा नहीं खेलता कि मुझे अपने लिए रन बनाए, वो सोचता है कि मुझे अपने देश के लिए रन बनाने, अपनी टीम के लिए रन बनाए। तो इस तरीके का करिश्मा होता है, वो चीज़ अफ़ेक्ट करती है। वो चीज़ अफ़ेक्ट करती है रोहित शर्मा को देखने के बाद, जब वो उसकी बैटिंग स्किल देखते हैं, वो देखने से पता लगता है कि भाई ये कप्तान खेल रहा है, हर बॉल पे छक्का-चौका आता ही आता है, तो यही बात होती है। तो अब बात करते हैं डिसीज़न मेकर। तो दोस्तों एक अच्छे लीडर का जो है मेन काम होता है डिसीज़न लेने का। अगर उसका डिसीज़न मेकिंग अच्छी नहीं है तो वहाँ पर उसकी लीडरशिप पर सवाल उठाए जा सकते हैं दोस्तों। तो हमेशा जो लीडर होगा उसकी डिसीज़न मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और इफ़ेक्टिव और एफ़िशिएंट होनी चाहिए। हमेशा क्विक डिसीज़न मेकर हो और अच्छा डिसीज़न बनाए जब भी बनाए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों सोशल स्किल्स। तो दोस्तों सोशलिटी होना, सोशल फ़ॉलो करना, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को फ़ॉलो करना एक बहुत ज़्यादा अहम मुद्दा होता है एक लीडर के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लीडर सोशलिस्टिक हो, अपने अपने लोगों के बारे में सोचे, अपनी कंपनी के बारे, अगर वो एक कंपनी लीड कर रहा है तो कंपनी के बारे में सोचे, अगर वो मिलिट्री का लीडर है, कमांडर है, तो अपनी मिलिट्री के बारे में सोचे, उनके बारे में सोचे कैसे उनको लीड करना है। तो यही बात होती है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं डेमोक्रेटिक। हमेशा लीडर को मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है हर किसी को राइट टू स्पीक होना चाहिए। हर किसी को वो चांस दे कि बोले, डिसीजन डिसीजन दे, वो भी अपने सजेशंस दे। जो फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स को भी चांस दे कि भाई तुम भी बोलो, मैं भी बोलता हूँ, आपको हक है बोलने का पूरा पूरा। तो ये होती हैं क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर। तो यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लीडरशिप स्टाइल्स पर। तो बने रहिए हमारे साथ और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाय बाय दोस्तों, कीप वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।